नमस्कार मित्रों, कभी किसी क्रांतिकारी को आपने पुस्तकों के माध्यम से या किसी पुस्तकालय के माध्यम से याद किया हो? ऐसे आम तौर पे प्राय आपको उदाहरण नहीं मिलते, लेकिन हमारे आसपास हमारे ही परिवेश में एक ऐसा पुस्तकालय भी है, एक ऐसी लाइब्रेरी भी है जो अपनी स्थापना के 101वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। और मित्रों, इस लाइब्रेरी के नियमित पाठकों में से, नियमित रूप से इसका प्रयोग करने वालों में बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी शामिल थे, युवा शामिल थे। और उनमें सबसे बड़ा नाम जो शिखरस्थ नाम है वो है शहीद आज़म भगत सिंह का। शहीद आज़म भगत सिंह और सुखदेव दोनों ही इस पुस्तकालय की, इस लाइब्रेरी के सदस्य थे। उन्होंने बाकायदा सदस्यता का फॉर्म भरा था और उसमें अपने ढंग की, अपने रुचि के अनुसार पुस्तकें, उनका चयन करने के लिए वहाँ के एक पुस्तकालय अध्यक्ष, जो अब तो नहीं है, पुरानी बात हो गई, राजा राम शास्त्री, उनकी मदद लिया करते थे। और राजा राम शास्त्री उनको विशेष रूप से पूछते थे कि तुम्हें किस तरह की किताब पढ़नी है, तो वो एक ही बात कहते थे। जिस उम्र के, जिस मुकाम पे वो लोग युवा थे, तो उन्होंने एक ही बात वो कहते थे कि हमें तो जो क्रांतिकारी, जो बहुत महान नायक हुए हैं, महानायक हुए हैं हमारे इतिहास में या विश्व के इतिहास में, उनकी जीवनियाँ पढ़ने का शौक़ है। कैसे वो जिए, उन्होंने अपना संघर्ष कैसे, किस रूप में किया, हमें यही ज़रा चाहिए, सामग्री चाहिए। तो राजा राम शास्त्री उनको किताबें चुन के देते थे और उसके बाद बाकायदा वो ले जाते और पढ़ने के बाद वापस सौंप जाते। बीच में जब भगत सिंह और सुखदेव दोनों ही राजगुरु के साथ जेल में, लाहौर की सेंट्रल जेल में रखे गए, तो उस वक्त समस्या किताबों की आई। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था, ना उन्हें कोई अच्छे भोजन की तलब थी, ना कुछ उन्हें ये चाहिए था कि हमें स्वादिष्ट चीज़ें बाज़ार से ला के खिलाई जाएँ। एक ही शौक़ कि अच्छी पुस्तकें मिल जाएं। अब पुस्तकें, एक नियम भी था उस लाइब्रेरी का कि वो पुस्तकें बाकायदा जारी होती थी सदस्यों के नाम पर। और सदस्य यह किसी कारणवश यदि वो स्वयं आने में असमर्थ होता था, तो बाकायदा एक अधिकार पत्र अपने किसी विश्वस्त के हाथ भेजता था कि मैं अधिकृत कर रहा हूँ, ऑथोराइज़ कर रहा हूँ अपने इस मित्र को, जो कि मेरी परिस्थितियों के दृष्टिगत ये किताबें वहाँ से जारी करवा के ले आए, हमारे सदस्यता कार्ड के बिल्कुल उसी नाम पर, और ये जारी करके हम नियमानुसार इनकी वापसी का बंदोबस्त भी करेंगे, हम बाध्य होंगे। और तब तक सारा देश जान चुका था इन लोगों की देन को, इसके प्रति लोग कृतज्ञ थे। और पुस्तकालय अध्यक्ष राजा राम तो वैसे ही इनके दीवाने थे। मित्रों, जिस लाइब्रेरी की मैं बात कर रहा हूँ, जो 101वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, मैं आपको उसका भी जिक्र कर दूँ। ये लाइब्रेरी जो 101वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है, नाम द्वारकादास लाइब्रेरी, जिसने इसकी स्थापना की लाला लाजपत राय। और ये पुस्तकालय आरंभ में लाला जी ने अपने एक मित्र विद्वान, उसकी स्मृति को डेडिकेट किया, समर्पित किया, और वो इनके मित्र थे प्रोफेसर द्वारकादास। द्वारकादास की विशेषता ये थी कि द्वारकादास और लाला जी ने मिलकर लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी। वही डीएवी कॉलेज जो क्रांतिकारियों की एक नर्सरी बन गया था, जहाँ से सारे क्रांतिकारी निकले। वहीं पर कुछ समय के लिए राजगुरु भी आ गया था और उसके बाद बाकी लोग भी वहीं से निकलते रहे लगातार। लाला जी संस्थापक और द्वारकादास दूसरे संस्थापक। द्वारकादास की विशेषता ये थी इस लाइब्रेरी के निर्माण में कि उनकी ज़्यादा शिक्षा दीक्षा बाहर विदेश में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, ब्रिटेन में, और एक आधा और शायद अमेरिका में भी वो काफ़ी देर पढ़ते रहे थे। इस दौरान में उनको एक ही शौक़ था कि जो रेयर, दुर्लभ पुस्तकें हैं वो एकत्र की जाएं। और श्रीमान जी और तो कुछ सामान वहाँ से लाए नहीं, अपनी दुर्लभ पुस्तकों को समुद्री जहाज़ के रास्ते भारत में ले आए।
और उस ख़जाने में उन्होंने कुछ और भी इजाफ़ा किया, कुछ और वृद्धि भी की, और कुल मिलाकर उन्होंने 700 किताबें ऐसी चुनी जो दुर्लभ थी, और वो 700 की 700 लाला जी की लाइब्रेरी को दे दी, भेंट कर दी। अब जब वो भेंट कर दी तो बड़ी चर्चा हुई कि इतनी दुर्लभ पुस्तकें एक ही व्यक्ति ने दे दी, ये तो बहुत बड़ी बात है। लाइब्रेरी का मतलब यही होता है कि जिसमें रेफरेंसेस भी मिल सकें, जिसमें शोध के जो नुक्ते हैं वो भी मिल सकें, और वो इतनी बड़ी देन उसकी बंदे की, तो उसको अगर उसके नाम पर लाइब्रेरी का नाम रखा गया है तो ये और भी अच्छी बात है। लाला जी ने अपने पिता के नाम पर तो नहीं रखा, ना अपने जन्म स्थान के नाम पर रखा, ना अपने नाम पर रखा, एक दोस्त के नाम पर। दोस्त ऐसा जो विद्वान भी है, शोधार्थी भी है और इन बातों में विश्वास करता है। और उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ का एक लाहौर का एक बुक सेलर था बड़ा प्रोमिनेंट। बाद में उनकी जो उसी बुक सेलर की जो शाखाएं थी वो दिल्ली में भी थी और जालंधर में भी थी। तो उस सेल डिपो का नाम था रामकृष्ण एंड सन्स, बड़ी लोकप्रिय। और रामकृष्ण एंड सन्स का तो ये था कि वो अपने आप में एक लीजेंडरी बुक शॉप थी, जिसके बच्चे जो हैं, उनके अपनी संतानें जो हैं, वो भी अपनी कला के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में अद्भुत थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जो बुक शॉप थी, उस बुक शॉप को लेखकों का अड्डा माना जाता था, क्योंकि जितने भी प्रमुख लेखक लाहौर में थे, लगभग सभी का आना जाना उस बुक शॉप पे ज़रूर होता था। और बुक शॉप वालों ने एक छोटा सा काफ़ी हाउस भी बना रखा था, जहाँ वो निःशुल्क लेखकों के लिए निःशुल्क कॉफ़ी भी उसकी व्यवस्था भी किया करते थे। बहरहाल, हम मूल विषय से भटक ना जाएं, और जो ये पुस्तकालय है, जब ये लाहौर से जब अखबार भी शिफ्ट हुए, बड़े बड़े संस्थान शिफ्ट हुए, तो सबसे पहले ये भी शिफ्ट हुआ लाहौर से। कोई किताबों का ख़जाना था इसमें, तो उस पूरे ख़जाने के साथ ये लाइब्रेरी यहाँ से लाहौर से चली गई शिमला। शिमला कुछ वर्ष जब वहाँ सेटल, कुछ वर्ष तक वो किताबें किताबें सारी संजो कर रख ली गई और उन्हें व्यवस्थित रूप दे दिया गया। तो उसके बाद फिर ये चंडीगढ़ में 1962 में, शायद 1962 में चंडीगढ़ में इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में स्थापित लाजपत राय भवन को चुना गया। एक तो लाला जी का नाम जुड़ा हुआ था, दूसरे पुस्तकालय का नाम भी जुड़ गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि लाला जी की एक संस्था थी, सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। उसके जो संस्थापक सदस्यों में ओंकार नाथ जी हुआ करते थे, तो ओंकार नाथ जी ने स्वयं इस लाइब्रेरी को व्यवस्थित करने का सारा काम संभाला। और अब ये स्थिति है कि इसमें एक सेक्शन ऐसा भी है, एक संभाग ऐसा भी है, जिसमें ये वो पुस्तकें अलग से रखी गई हैं जो पुस्तकें भगत सिंह ने पढ़ी थी, मूल रूप में अक्षुण्ण रखी गई हैं। और पूछा गया लाइब्रेरियन से कि आपने कैसे इनको 100 साल तक संजोए रखा, तो 100 साल या 70-80 साल तो हो गए उन पुस्तकों को, कि स्थापना के कुछ वर्ष बाद ही भगत सिंह का आना जाना शुरू हो गया था। तो उन्होंने बताया कि इसको ट्रीटमेंट स्पेशल देकर, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इस तरह से ट्रीटमेंट दिया गया है ताकि ये ख़राब ना हो, दीमक ना लगे, और ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और इनकी हर 2 महीने बाद जांच भी होती है इसको, क्योंकि ये धरोहर मानी जाती हैं। और ये पुस्तकों का सेक्शन भी अलग है, और इसमें बाकायदा वो रजिस्टर भी रखा है जिसमें भगत सिंह स्वयं हस्ताक्षर करते थे, या फिर जो उनके अधिकार पत्र लाने वाला व्यक्ति था वो भी उनके फार करके बाकायदा हस्ताक्षर करता था। लेकिन उसमें मूल जो पत्र है, अधिकार पत्र, वो भगत सिंह का अपना हस्ताक्षरित होता था। तो ये बड़ी विचित्र बातें हैं मित्रों, ये सारी की सारी बातें भी धरोहर हैं। और इस समय उस पुस्तकालय में 97,000 से भी ज़्यादा, और कुछ लोग ये कहते हैं कि 1 लाख से भी ज़्यादा पुस्तकें हो चुकी हैं। बहरहाल, अब 1 लाख पुस्तकों वाला ये पुस्तकालय एक बहुत बड़ी धरोहर है उन लोगों के लिए जो गुलजार की वो नज़्म को बर्दाश्त नहीं करते कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। यहाँ तो किताबें घूरती हैं कि आप लोगों ने अब तक उपेक्षा की है, तो अब भुगतो, हमारे बिना तुम्हारा ज्ञान अधूरा है।
और उस अधूरे ज्ञान को लेकर ये किताबें हमारे सामने बार बार चुनौती देती हैं कि भाई हमें पढ़ो, और बिना हमारे पढ़े तुम्हारी एक पाठक के रूप में, एक शोधार्थी के रूप में और एक चिंतक के रूप में तुम्हारा गुज़र औक़ात हो ही नहीं सकता। ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। अगर तुम अच्छे सच्चे शोधार्थी हो तो सारी सामग्री यहीं पर ही पड़ी आपको मिल जाएगी। और अब तो ये भी सुविधा दे दी गई है कि आपको कोई विशेष सामग्री किसी काल की चाहिए तो वहाँ एक उत्साही युवकों का, युवतियों का दल है जो आपकी मदद करता है कि वो आपको जो भी पुस्तकें या जो सामग्री आपको चाहिए उसके प्रिंट भी देता है। उसके लिए जो भी एक नॉमिनल शुल्क होता है वो आपको अदा करना पड़ता है। तो ये एक तरीका है इस डिजिटलाइजेशन के युग में स्मृतियों को और उपलब्धियों को संजो कर रखने का। धन्यवाद।